पिछले प्रॉब्लम में हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी थी जिसपे खाली पॉइंट लोडिंग लग रहा था और हमने क्या करा था, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था। इस वाले प्रॉब्लम में सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोडिंग के साथ कपल भी लग रहा है और हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, R1 R2 निकालना हम जानते हैं। हमने सिग्मा m को 0 करा, 10 का मोमेंट यहाँ पे लेंगे, 10 इंटू 3, कपल को लेंगे, कपल लिया हमने यहाँ पे, कपल में डिस्टेंस का इंटू नहीं किया। R2 का मोमेंट R1 पे लेंगे तो R2 इंटू 10 लिखा इक्वल टू 0 कर दिया। इससे आपकी R2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 5 न्यूटन। तो मोमेंट का अलजेब्रिक सम करके हमने R2 निकाल लिया। R1 निकालने के लिए हम सिग्मा V को 0 कर लेंगे। सिग्मा V को 0 करा, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। इससे आपका R1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 न्यूटन। तो R1 R2 निकाल चुके हैं, R1 R2 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, R1 5 न्यूटन और R2 भी देखिए यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन पुट कर दिया। अब हम इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो पहले पॉइंटों को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं दो नाम दूंगा, A और A1। A के ऊपर R1 को लेना है, A1 के ऊपर R1 को नहीं लेना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज B। B के ऊपर कपल और 10 को लेना है, B1 के ऊपर इन दोनों को नहीं लेना है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज पॉइंट C। C1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले ली और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन मैंने ले ली। एक रेफरेंस लाइन शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए और एक आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। अब सी पॉइंट पे अपने को शेयर फोर्स निकालना है। तो सी पॉइंट पे देखिए अपवर्ड फोर्स लग रहा है और अपवर्ड फोर्सेस को अपने को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो सी पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स आएगा, -5 न्यूटन का आएगा। -5 आया, इसलिए हम रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 5 न्यूटन पे और इसको पिछले पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब मुझे को B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है। तो B1 के ऊपर नीचे तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड एक आपका R2 लग रहा है। तो R2 के कारण B1 पे आएगा -5 न्यूटन का शेयर फोर्स। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 5 न्यूटन और इसको पिछले पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। अब B पॉइंट पे निकालना है। तो B पॉइंट पे 10 न्यूटन का लग रहा है, इसको लेना पड़ेगा, साथ में R2 को भी लेना पड़ेगा। इन दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे, कपल को नहीं लेंगे क्योंकि कपल आपका मोमेंट होता है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो हम खाली फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करते हैं, वो भी वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करते हैं। तो देखिए बी पॉइंट पे 5 के कारण -5 और 10 के कारण +10, तो दोनों का अलजेब्रिक सम किया, +5 न्यूटन आया। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर गए हम, एक पॉइंट मिला 5 न्यूटन, इसको हम पिछले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो बी पॉइंट पे भी शेयर फोर्स आपने निकाल लिया। अब A1 पॉइंट पे निकालना है। तो A1 के राइट साइड देखिए दो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन का, ये दोनों यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो A1 पॉइंट पे देखिए 5 के कारण -5 + 10 इक्वल टू +5 न्यूटन आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 5 न्यूटन पे, इसको हम पिछले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब A पॉइंट पे निकालेंगे तो आपको R1 को भी लेना पड़ेगा, R1 को भी लेना पड़ेगा, साथ में 10 और 5 को तो लेंगे ही लेंगे। तो A पे तीनों का अलजेब्रिक सम कर दिया। अलजेब्रिक सम करते समय डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिखा और अपवर्ड को मैंने निगेटिव लिया शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट की ओर बना रहा हूं। जब लेफ्ट से राइट की ओर बनाता हूं तो डाउनवर्ड को निगेटिव लेता हूं और अपवर्ड को मैं पॉजिटिव लेता हूं। तो आपका A पे आपका कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब पॉइंट को वापस यहां पे आप मिला देंगे तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके का नजर आएगा। इसके बाद हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपको 0 मिलेगा, क्योंकि R2 का मोमेंट सी पॉइंट पे कितना आएगा, 0 आपका आएगा। तो 0 आएगा तो पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। अब B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो R2 का मोमेंट B1 पे लेना पड़ेगा और इसका मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो B1 पे आपने लिखा 5 × 7, R2 की दूरी यहां से कितना है, 7 मीटर है और R2 कितना है, 5 न्यूटन का। तो 5 × 7 लिखा, +35 न्यूटन मीटर आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 35 न्यूटन मीटर। अब इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे। इसके बाद अब B पॉइंट पे जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो B पॉइंट पे 10 का मोमेंट तो 0 हो जाएगा। तो B पॉइंट पे इस कपल को लेना पड़ेगा। ये कपल आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज को हमको निगेटिव लेना है। और R2 का मोमेंट B पॉइंट पे कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा।
तो बी पॉइंट पे देखिए इन दोनों का मोमेंट लिया, R2 का मोमेंट लिया 5 इंटू 7, और कपल में डिस्टेंस का इंटू नहीं करते हैं तो कपल का एल्जेब्रिक सम हमने इसमें कर दिया। तो ये कितना आया, प्लस 50 न्यूटन मीटर आया। प्लस 50 न्यूटन मीटर आया तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 50 न्यूटन मीटर पे, और इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। तो बी पॉइंट पे भी आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको E1 पॉइंट पे निकालना, तो E1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, R2 करेगा, 10 करेगा, और ये कपल करेगा। R2 कितना करेगा, 5 इंटू 10, ये 10 कितना करेगा, 10 इंटू 3, प्लस कपल का जोड़ना घटाना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम निगेटिव लेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा 5 इंटू 10, ये 5 की दूरी E1 से कितना है, 10 है। कपल है, ये जो कपल है ये कपल क्लॉकवाइज है, तो यहां पे मैंने निगेटिव लिया है। और 10 का मोमेंट यहां पे कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो 10 का मोमेंट भी निगेटिव लिया, इक्वल टू 0 आ गया है। तो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब यहां पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। तो जितना E1 पे आएगा उतना ही E पे आएगा। इस वाले प्रॉब्लम में जरूरी नहीं कि E1 और E पे हर बार सेम आए, ठीक है। E पे तो हर बार आपका सेम आएगा, जहां पे ये सपोर्ट है एंड वाला, लेकिन E1 और A पे हमेशा 0 आए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम हम आगे देखेंगे। तो ऐसा बन जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपने इस प्रॉब्लम में पॉइंट लोडिंग और कपल के कारण शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है ये आपने समझ लिया। हम इस प्रॉब्लम को और मॉडिफाइड करते जाएंगे, और आने वाले प्रॉब्लम में हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना सीखेंगे।